सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टॉकवे। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप मंथली ऑटोमेटिक एसआईपी का ऑप्शन इसमें वो जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से फंड कट जाएगा एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है एसआईपी उसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले गाइज ये आपका यूजर इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आपको पॉपुलर फंड्स दिख जाएंगे, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया। इसका 3 ईयर्स का रिटर्न 35% का है, जो कि बहुत अच्छा है, नहीं बहुत लाइक बेसिकली हर कोई इसी को यूज़ करता है। उसके बाद आपका क्वांट स्मॉल कैप हो गया। इसका रिटर्न्स तो ज़्यादा है, बट द थिंग इसकी स्मॉल कैप है, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है, तो आपको वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। देन पीजीआईएम मिड कैप का हो गया, इसका 38% का है। बेसिकली इसमें मिड कैप फंड्स के ऊपर मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करती है। देन पराग पारिक हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे आपको 24% का 3 ईयर्स का रिटर्न है। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको कुछ कलेक्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि हाई रिटर्न्स हो गया। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या रहेगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपका जो अमाउंट रहेगा कैपिटल, वो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर एसआईपी विद ₹500 है, जहाँ पे आप मिनिमम ₹500 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड रहते हैं, जहाँ आपको टैक्स बचाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद सिंपल लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जो है लार्ज कैप स्टॉक्स पे इन लोग का पैसा इन्वेस्ट रहता है, जहाँ पे आपका क्या है रिटर्न्स एक ठीक ठीक अमाउंट का रहता है, ताकि आप एफडीज को बीट कर सको, एफडीज के रिटर्न को। बट यहाँ पे रिस्क भी आपका पूरा एकदम कम रहता है, बट आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से आपको कुछ मल्टीबाई का रिटर्न्स मिलेंगे। ये जस्ट आपका एफडीज को बीट करने के लिए है। एंड उसके बाद आपका आ जाता है मिड कैप। मिड कैप में क्या है, आपका लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी रहेगा एंड यहाँ पे रिस्क जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है, मिड कैप स्टॉक्स को टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्मॉल कैप का हो गया। स्मॉल कैप में सिमिलर रहता है, यहाँ पे बस आपका जो कंपनीज रहती हैं वो स्मॉल कैप की रहती हैं, एंड यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो आपके मिड कैप लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा है, ठीक है गाइस। बट द थिंग इज कि आपका जो इसमें रिस्क है वो भी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप, ठीक है गाइस। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हाई रिटर्न्स में हम जाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ कैनरा रोबैको दिख जाएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिख जाएगा, पीजीआईएम दिख जाएगा, एक्सिस स्मॉल कैप दिख जाएगा, निपॉन दिख जाएगा। राइट साइड पे इनके 3 ईयर्स के रिटर्न है, जैसे 39%, 35%, 38%, 28 एंड 35। तो ये गाइस अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला क्या है, स्मॉल कैप का है। फिर नीचे वाला आपको आई थिंक ये मिड कैप एंड उसका मिक्सअप रहेगा। उसका पीजीआईएम हो गया, मिड कैप रह गया। फिर एक्सिस स्मॉल कैप है, इसमें स्मॉल कैप में आपका होगा। फिर निपॉन इंडिया, ये भी स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, एंड आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप और किसी मिड कैप ऐसे में इन्वेस्ट रहता है। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। फिर आपका रहेगा एसआईपी विद ₹500, जिसमें आप ₹500 हर मंथ से क्या है एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, जिसका 35% का है। फिर आपका एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, फिर टाटा डिजिटल हो गया, एक्सिस ब्लू चिप हो गया, यूटीआई हो गया। बाकी राइट साइड में आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है गाइस। बाकी अभी यहाँ से बैक आ जाते हैं। फिर हमारा कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, जैसे मेरा ये एड से टैक्स सेवर हो गया, क्वांट टैक्स प्लान हो गया, कैनरा हो गया, आईडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया। बाकी ये आपको राइट साइड में इसके भी रिटर्न्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्वांट का सबसे ज़्यादा है, 40% का है, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा फिर आई थिंक रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मिड कैप या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है हमें। बाकी यहाँ से थोड़ा बैक आ जाते हैं। फिर आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया। लार्ज कैप का देखें तो आपको एक्सिस ब्लू चिप मिल जाएगा, यूटीआई मिल जाएगा, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड मिल जाएगा, कैनरा रोबैको और ब्लू चिप इक्विटी मिल जाएगा। एचडीएफसी का इंडेक्स वाला, ये भी बहुत बढ़िया, अगर आपको इंडेक्स फंड में सिंपली इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है गाइस। बाकी यहाँ से बैक आ जाते हैं। फिर आपका मिड कैप का हो गया। मिड कैप में आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप हो गया, जिसका 38% का रिटर्न है। फिर एक्सिस मिड कैप हो गया 21%, उसका एसबीआई मैग्नम मिड कैप हो गया, ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड है, इसमें लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। फिर उसके नीचे आपका एक्सिस का हो गया, जिसका 21% का 3 ईयर्स का रिटर्न। फिर क्वांट मिड कैप हो गया, जिसका 37% का है। एंड यहाँ पे आपका सारा जितना भी पैसा रहता है वो मीडियम साइज इंडियन कंपनीज में लग जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो पर लिखा है लाइक इक्विटी फंड्स आर मीडियम रिस्क हाई रिटर्न्स फंड दैट इन्वेस्टेड इन मीडियम साइज इंडियन कंपनीज, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। लास्ट आपका रहता है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको कैनरा दिख जाएगा, जिसका 39% का है, एंड उसका एक्सेस स्मॉल कैप है, जिसका 28% का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का आप देख सकते हैं 35% है। लास्ट में आपको एक ये एसबीआई का है, इसका 30% है, एंड जो बीच में आपका क्वांट रह गया, क्वांट का आप देख सकते हैं 52% का रिटर्न है 3 ईयर्स का। गाइस जस्ट अमेजिंग है बिल्कुल, बट ये है कि थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो स्मॉल कंपनीज में लगता है, तो थोड़ा रिस्क के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट ये है कि रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू लाइक रिस्क भी है बट रिटर्न भी है। बाकी अभी यहाँ से बैक आया था। बाकी पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लाइक इट डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है अभी। अगर आप एज ग्रुप आपकी थोड़ी 40 एंड 50 से थोड़ा अबव है, तो आई थिंक मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप लार्ज कैप में रहिए। एंड अगर अभी आप जस्ट 17, 18 और लाइक 19, आई थिंक 18 से नीचे तो आप वैसे भी
इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप करते हैं किसी अपने फ्रेंड या फादर के अकाउंट से तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बट अगर आप 20 या 22 से ऐसे थोड़ा अबव है तो आप मिड कैप को प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आपके रिटर्न्स भी सही है एंड आपका रिस्क जो है वो भी लाइक एक एवरेज ठीक ठाक रहता है। ठीक है गाइस, बाकी नीचे आते हैं आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे टोटल जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे क्वांट हो गया 52% का रिटर्न है, फिर क्वांट टैक्स प्लान हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। व्यू ऑल पे अगर आप दबाते हैं तो आपको यहाँ सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सारे दिख जाएंगे। बाकी मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक या दो ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, जैसे एक मिड कैप का हो गया या एक लार्ज कैप का हो गया या मिड एंड स्मॉल का हो गया। एक अपने हिसाब से आप रिस्क जैसे आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी अब सिंपली हम आपको बताते हैं कि आप कैसे किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को ले लेते हैं। इसमें आप गए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम फ्रेम दिख जाएगा, जैसे 1 मंथ का इसका रिटर्न क्या है, 6 मंथ का क्या है, 1 ईयर का क्या है, 3 ईयर्स का क्या है, 5 ईयर एंड देन ऑल टाइम का आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। ठीक है गाइस, बाकी नीचे को अगर हम आते हैं तो इसमें फंड साइज मिनिमम आपका SIP अमाउंट 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिंग अब इसकी है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। NAV इसका 150 रुपीज़ का है। बाकी थोड़ा नीचे आते हैं तो रिटर्न कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली SIP एंड वन टाइम पे क्या डिफरेंस रहेगा। जैसे अगर आप 5000 पर मंथ के हिसाब से करते हैं 1 ईयर तक, तो आपका यहाँ पे क्या है, अगर इसमें आपने किया होता तो अभी यहाँ पे आपका थोड़ा माइनस हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये क्या है नीचे माइनस में भी रहता है। ठीक है गाइस, इसी को अगर हम 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में डालते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए 1,80,000 था, बट आपका जो रिटर्न था 50% का रिटर्न, ऑलमोस्ट आपका 2,70,000 का आपका कैपिटल हो चुका था, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जबकि सिर्फ 1,80,000 था। इसी को 5 ईयर्स में करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल तो नहीं बट ऑलमोस्ट नियर टू डबल था। ठीक है, 3 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई थी 5 सालों में, जिसमें आपका रिटर्न जो था वो 5,77,000 सॉरी रिटर्न जो बोल रहा हूँ ओवरऑल अमाउंट जो था 5,76,000 हो गया था। दैट मीन्स कि ऑलरेडी 2,76,000 का आपको कुछ प्रॉफिट हो गया था। बाकी नीचे होल्डिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स है इसकी इन्वेस्टमेंट किन स्टॉक्स पर है। जैसे आपको टॉप 10 में अब यहाँ पे दिख रही होंगी, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड की इस होल्डिंग इन्फोसिस पर है जो 30% है सॉरी, एंड नीचे को आपके बहुत सारे दिख जाएंगे। बाकी सी ऑल होल्डिंग्स में जाके आप सारे बाकी जितने और होल्डिंग्स है वो सारी आपको दिख जाएंगी। बाकी रिटर्न्स एंड रैंकिंग में आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि इसकी एंड रैंकिंग क्या है। 1 ईयर में देखिए माइनस में है, उसका 3 ईयर्स में आपका क्या है 35% का, 5 ईयर में 27% का, ऑल टाइम अभी 23% कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी कैटेगरी एवरेज आप देख सकते हैं कि इसी की कैटेगरी और म्यूचुअल फंड्स क्या रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी सिमिलर फंड्स में आपको कुछ सिमिलर फंड्स दिख जाएंगे जो इससे रिलेटेड है। बाकी नीचे को आते हैं, ये सब कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाकी ये तो रिसेंटली व्यूड आ जाएंगे आपके एंड फंड नेम आपको आ जाएगा। बाकी हम वापस बैक आ जाते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं इसको बाय करने के। सबसे पहला रहता है वन टाइम में बेसिकली क्या रहता है कि आपको जितना कैपिटल एक टाइम पे इन्वेस्ट करना है। लेट्स से एन एग्जांपल, आपने 1 लाख लमसम अमाउंट डाल दिया म्यूचुअल फंड में एंड उसको छोड़ दिया, तो वो तो एक आपका वन टाइम हो गया। ठीक है गाइस, इसमें आपको सिंपली क्या है जितना आपको कैपिटल डालना है, जैसे लेट्स से एन एग्जांपल मिनिमम इसमें 5,000 है, आप देख सकते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल 10,000 है, तो आप सिंपली इन्वेस्ट नाउ में दबाएंगे एंड उसके बाद ये आपको आके पेमेंट सेक्शन में वो कर देगा। ठीक है गाइस, यहाँ से आप क्या इसको पेमेंट अपनी वो कर सकते हैं, ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है स्टार्ट SIP में बेसिकली क्या है कि आपको कितना मंथली SIP करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसमें आई थिंक मंथली 100 रुपीज़ है, देखिए आप मंथली SIP इसमें 100 रुपीज़ के, आप 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे SIP डेट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप टच मार के आपको जो भी जिस डेट को भी SIP करनी है तो आप उस डेट को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरे को हर मंथ के 30 को करना है या हर मंथ की 1 तारीख को करना है, तो यहाँ पे आप करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी जैसे आपने यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लिया, फिर आप उसके बाद सिंपली इसको इन्वेस्ट नाउ करेंगे एंड उसके बाद आपके क्या पेमेंट सेक्शन में आ जाएगा। इसमें हर मंथ क्या है यहाँ पे आके पेमेंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। फिर गाइस बहुत सारे आप लोगों की क्वेरीज थी, जैसे ऑटो पे फीचर के बारे में बताइए, जिसमें आपका ऑटोमेटिक क्या है अमाउंट कट हो जाएगा। तो उसके लिए गाइस हमें यहाँ से सब बैक आ जाना है एंड उसका सिंपली हमें क्या है अपने ग्रो ऐप के मेन यूजर इंटरफेस में आया ना, हमें आपका स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। फिर आपका यहाँ पे सी लाइक मेरा जो यूज़र नेम आएगा वहाँ पे आपको टच करने से मेरा नाम शर्जित पाठक यहाँ पे शो हो रहा है। उसका नीचे आके आपको देखो थर्ड ऑप्शन मिल रहा है बैंक डिटेल्स का, जहाँ पे लिखा बैंक्स एंड ऑटो पे मैंडेट्स, तो आपको सिंपली इसमें टच कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे बैंक रहेगा, जैसे मेरा SBI भी यहाँ पे लिखा रहा है, इसमें सिंपली टच करेंगे एंड अभी जैसे मैंने इसकी आधी प्रोसेस में है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। देखिएगा ये बैंक डिटेल्स आ गई आपकी, सिंपली इसमें आपको टच करना है, सेटअप ऑटो पे दबाना है जो बॉटम में है। फिर इसके यहाँ पे आपको लिखा जाएगा दैट गेट अप्रूवल इन 4 से 5 वर्किंग डेज में आपको अप्रूवल मिलेगा। आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जैसे भी वेरीफाई कराना है आप उसको कर सकते हैं। देन आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अभी आगे को DGO की साइट खुल जाएगी
एंड यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा कि आपको इसके बाद डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे उसको टच कर सकते हैं। जैसे मैं डेबिट कार्ड कर देता हूँ, उसके बाद फिर दिस इज़ टू कन्फर्म दैट द डिक्लेरेशन हैज़ बीन केयरफुली रीड, इसको आप करके इसको सबमिट कर सकते हैं। सिंपली हमने इसे सबमिट कर दिया। फिर अभी थोड़ा सा ये वो होगा, फिर उसका सिंपली आपके मोबाइल नंबर पे क्या है एक OTP आ जाएगा, आप उसको कंफर्म करेंगे। लेट जैसे मेरा OTP आ चुका है, यहाँ से मैं इसको कंफर्म करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है कार्ड नंबर यहाँ पे आ चुका है। इसको करके मैं आगे कंफर्म करता हूँ एंड उसके बाद सिंपली मुझे अपनी यहाँ पे कार्ड डिटेल्स डाल देनी है। प्रोसीड करने के बाद थोड़ा सा 1-2 बहुत बेसिक से वो हैं प्रोसीजर है, उसको आप करेंगे तो ऑटोमेटिक 3 से 4 वर्किंग डेज में आपका ये जो ऑटो पे है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, आगे की आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा, जैसे अभी मेरे यहाँ पे तो नहीं हुआ है तो अभी एक लाइक वो आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी आ रहा है। तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो जाएगा ऑटो पे का। एक बार ऑटो पे आपका वेरीफाइड हो जाएगा, वापस से म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आपको कोई सा म्यूचुअल फंड लेना है, लेट्स से एग्जाम्पल क्वाड कोई ले लेते हैं इस बार, तो आप इसमें सिंपली स्टार्ट SIP करेंगे ना, आपको जितनी कैपिटल को करना है तो उतना आप यहाँ पे आप क्या कहते हैं डाल के, इस वाले में 1000 रुपये मिनिमम है मंथली, आप यहाँ पे करके इन्वेस्ट नाउ पे दबाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑटो पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ से ऐसे करके आप ऑटो पे करके म्यूचुअल फंड्स में हर मंथली ऑटोमेटिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी और भी कोई क्वेरीज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स पर वीडियो जरूर लाएंगे। सो थैंक यू गाइस।